हर महादेव। मैं हूं पीएस त्रिपाठी और अब आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सितारे हमारे। आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत। दोस्तों, आज बात करेंगे आज के पंचांग की, व्रत त्योहार की, और साथ ही हम आपको आपका राशिफल भी बताएंगे। इसके अलावा आज बात करेंगे भगवान शिव की। जी, भगवान आशुतोष को कैसे हम अपने कष्टों से मुक्ति के लिए भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं। इसके अलावा आपके फ़ोन कॉल्स होंगे, आप सीधे फ़ोन करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 07714008877। अब से आधे घंटे तक लगातार ये फ़ोन लाइन खुली रहेगी और हमें आपके फ़ोन का इंतजार रहेगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, जानते हैं आज का पंचांग। आज शुभ संवत 2078 शक 1943 सूर्य दक्षिणायन का श्रावण महीने के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि है और दिन सोमवार तृतीया रात्रि को 2:54 तक। आज धनेश्वर नक्षत्र 10:26 तक। आज चंद्रमा कुंभ राशि में होंगे। आज का राहु काल 7:14 से 8:53 तक होंगे। तो दोस्तों, ये तो था पंचांग और अब बात करते हैं सभी विघ्नों को दूर करने वाले, सब प्रकार से कृपा करने वाले भगवान आशुतोष की प्रीता के लिए किया जाने वाला व्रत, सोमवार व्रत। जी, श्रावण महीने के सोमवार का विशेष महत्व होता है। सबसे पहले तो हम श्रावण महीने की बात करें। कहते हैं कि श्रवण नक्षत्र सभी प्रकार के पाप श्राप तापों का निदान करता है और ये तिथि जब पूर्णिमा में पड़े तो इसे श्रावण का महीना कहते हैं। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो सूर्य की जो ये संक्रांति है बड़ी विशेष होती है और इसे भगवान शिव का विशेष महीना माना जाता है। इसलिए पूरे श्रावण महीने में, चाहे वो कृष्ण पक्ष चाहे वो शुक्ल पक्ष हो, भगवान शिव की ही पूजा की जाती है। तो सोमवार के दिन विशेषकर पूजा होती है। सोमवार के दिन स्त्रियां सावन सोमवार का व्रत रखती हैं, पुरुष भी सावन सोमवार का व्रत करते हैं, भगवान शिव की अर्चना करते हैं। कहते हैं भगवान शिव की पूजा करें तो दाम्पत्य जीवन पूरा होता है, धन के योग भी आते हैं। साथ में हम देखें कि अपने आने वाले जीवन में जो संकट हैं उनसे भी भगवान शिव आपकी रक्षा करते हैं। तो आइए सबसे पहले जाने कि सावन सोमवार का व्रत कब से कब आरंभ होता है और कब उन्हें भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। तो भगवान शिव का पूजन शुरू होता है सूर्योदय से और सूर्योदय से तीसरे पहर तक हम लगातार करते हैं। वैसे 8 पहर तक भगवान की पूजा होती है, मतलब कहते हैं 8 याम की पूजा भगवान शिव की होती है। मगर इस व्रत में सावन सोमवार की कथा सुनना बहुत जरूरी है। इस दिन व्रत करने वाले को एक आहार एक आसना करनी चाहिए। कैसे करें? तो सबसे पहले तो ब्राह्म मुहूर्त में वो जाग जाएं और घर की सफाई करें, स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं, गंगा जल या पवित्र जल घर में छिड़कें और किसी पवित्र स्थान यानी जहाँ पर आप हमेशा सभी देवताओं की पूजा करते हो वहाँ पर सुंदर पूर्वाभिमुख बैठ करके गौरी गणेश कलश नवग्रह खुड़श मातृका और फिर भगवान शिव का सपरिवार स्थापन करें और फिर ओम नमः शिवाय इस मंत्र से सभी की पूजा करके और फिर खुड़शोपचार से पूजा करके और फिर भगवान शिव का पार्वती के साथ गणेश नंदी, इसके अलावा वीरभद्र कुबेर और तक्षक के साथ भगवान के सपरिवार पूजा करें। फिर व्रत कथा सुनें, उसके बाद आरती पुष्पांजलि करें, प्रसाद वितरण करें, फिर फलाहार ग्रहण करें। कहते हैं कि फलाहार करने से पहले जीव दया करनी चाहिए, मतलब अन्य जीवों को भी भोजन करना चाहिए। जो 5 आहार यानी गाय कुत्ता कौवा और चींटियों के लिए आहार निकाल करके और फिर व्रत का पारण करना चाहिए। भगवान कहते हैं नियमित रूप से भगवान शिव की पूजा और भगवती पार्वती अंबिका की कृपा से सभी प्रकार से धन धान्य भर जाता है और भगवान अनिष्टों को दूर करते हैं, भक्तों के दुख को दूर करते हैं। तो ये तो आपने देखा कि भगवान शिव का पूजन करना चाहिए। अब इस दिन मंत्र का जप भी करना चाहिए। कहते हैं कि शयेत तिष्ठेत यो जनानाम मध्य शिवः इति श ईव, जिसका मतलब है जो परमात्मा का वह विग्रह जो अत्यंत सहज हो वह शिव कहलाता है। शिव और शव में सिर्फ ई का अर्थ है, ई का अंतर है। मतलब यदि ये जो शिव है इसमें से ई निकाल दिया जाए तो फिर संसार शव हो जाएगा, यानी ये ई का ही खेल संसार में दिखाई पड़ता है। सवाल यह है कि इस ई की पूजा कैसे करनी चाहिए। तो ई की पूजा करने के लिए आप अंतःकरण को शुद्ध रख करके सभी प्रकार के काम क्रोध और लोभों से मुक्त होकर के भगवान शिव का आराधन करें। इसमें खासियत क्या है? भगवान कहते हैं कि आहार का संयम, विचारों में सरलता, अपने अंतःकरण में सहजता और समर्पण होना चाहिए, भगवान शिव का नाम स्मरण हो, भगवान शिव का ध्यान हो। तो इस तरह से हम भगवान शिव को पूजन करते हैं। अब पूरे कार्यक्रम के दौरान हम आपको बताएंगे कि क्या खास है शिव और शिव की पूजा करते समय किन बातों का विशेष ध्यान रखें। अभी हमारे साथ एक कॉलर हैं, रतन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं। प्रणाम स्वामी जी। जी
मेरा एक सवाल है कि मैं सरकारी नौकरी में कुछ मिल सकता है क्या सर? डेट ऑफ बर्थ बता दें। 6/10/1998। समय 7:30 सुबह। जन्म स्थान हाथुरबेड़ा। कहाँ पड़ता है ये कांगेर डिस्ट्रिक्ट में आता है। बहुत सुंदर। अभी क्या पढ़ाई की आपने? और मेरा ग्रेजुएट हो गया है महाराज। चलिए ये देखते हैं, ग्रेजुएट हो गए हैं, क्या शासकीय नौकरी मिलेगी। आइए देखते हैं। आपका जन्म लग्न कर्क है, आपकी राशि धनु है, भाग्य स्थान में पड़े हुए बृहस्पति, शासकीय नौकरी पक्के तौर पर मिलेगी। 4 कैरेट का टोपैस, 4 कैरेट का मोती धारण करें, गुरुवार का व्रत करें, गुड़ चने का दान करें और ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः इस मंत्र का जप करें। आप देखेंगे भगवान की कृपा जल्दी होगी। याद रखिए सभी मंगल में राहु की दशाएं हैं, 19 अक्टूबर 2021 तक है। इसके बाद जब गुरु की दशा चलेंगी, मतलब अक्टूबर से 1 वर्ष के भीतर आपको एक अच्छी नौकरी मिल जाएगी। माया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? पंडित जी नमस्कार। बताएं डेट ऑफ बर्थ। 21/5/2003। 31/5/2003 और समय 9:58 जी। मेरे बेटी के बारे में जानना। 9:58 सुबेरे शाम रात को। जन्म स्थान नारायणपुर। बताइए। मेरी बेटी के बारे में जानना चाह रही थी। मेरी बेटी अभी इंजीनियरिंग लाइन में जाना चाह रही है, इसमें कौन सा उसका ब्रांच अच्छा रहेगा या बीएससी में ज्वाइन करें? चलिए ये देखते हैं। इंजीनियरिंग की ब्रांच जानना चाहते हैं। अभी इस बच्ची का जन्म लग्न मकर है, उसकी जो राशि है वो वृषभ है, लग्न में मंगल है, लग्न शनि से भी 6ठे स्थान में बैठे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आगे चल करके इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल ये 2 डिपार्टमेंट इसके लिए काफ़ी अच्छे रहेंगे। 4 कैरेट का जामुनिया, 4 कैरेट का पन्ना पहनाएं और केले के वृक्ष की सेवा करें, बुधवार का व्रत करें तो कल्याण होगा। जी तरुण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? सर मेरा जन्म तारीख है 10 जनवरी 1991। समय बता दें। 2:10 दोपहर में। और जन्म स्थान बता दें। रायपुर छत्तीसगढ़। प्रभु क्या जानना चाहते हैं तरुण जी? मुझे सरकारी नौकरी कब लगेगी कि नहीं लगेगी, यही जानना है। पढ़ाई क्या की है प्रभु आपने? इंजीनियरिंग किया है मैंने। इंजीनियरिंग की है, लग्न में मंगल है, मैकेनिकल या फिर सिविल और या फिर इलेक्ट्रिकल। सवाल ये है कि आपको नौकरी मिलेगी कि नहीं। आपका जन्म लग्न वृषभ है और आपकी जो राशि है वो तुला है, लग्न में मंगल, तीसरे स्थान में बृहस्पति के साथ में केतु। शासकीय नौकरी आपको भी मिलेगी, पक्के तौर पर मिलेगी। 4 कैरेट का जामुनिया, 4 कैरेट का उपल पहने, शनिवार का व्रत करें, काले तिल काले उड़द का दान करें। आप देखेंगे 1 वर्ष के भीतर आपको नौकरी मिल जाएगी। जी किरण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? पंडित जी प्रणाम। जी प्रणाम। बताएं डेट ऑफ बर्थ। मेरी अभी बात हुई थी आपसे, मैं अपनी बेटी के बारे में जानना चाह रही हूँ। 20/8/92 20/8/92। जी जन्म समय सुबह 10:15 से 11:15 धमतरी है जन्म स्थान। 11:15 10:15 से 11:15 है, एग्जैक्ट तो टाइम नहीं पता है। और धमतरी है। एक बार तारीख फिर बता दें। 20 अगस्त 92। चलिए ये क्या जानना चाहते हैं? हाँ, ये इसको किडनी में प्रॉब्लम है, ऑपरेशन के लिए बताए हैं। तो मैं ये जानना चाह रही हूँ कि ये ठीक हो जाएगी, इसको कोई आगे कोई संकट कुछ परेशानी तो नहीं है इसके स्वास्थ्य के लिए? चलिए देखते हैं। इस बच्ची का जन्म लग्न तुला है और इसकी जो राशि है वो मेष, द्वितीयेश और सप्तमेश मंगल अष्टम स्थान में है। तो मुझे ऐसा लगता है ऑपरेशन तो पक्के तौर पर होंगे और रिस्क है। सप्तमेश और द्वितीयेश दोनों ही 8वें स्थान में हैं। तो आपको चाहिए कि, और मंगल की महादशा भी शुरू हो चुकी। मंगल की महादशा में मंगल की अंतर्दशा समाप्त हो चुकी, राहु की अंतर्दशा समाप्त हो चुकी, मतलब अब गुरु की अंतर्दशाएं चल रही हैं। तो ये कहा जा सकता है कि परिस्थितियां पहले से बेहतर हैं, मगर फिर भी ये कहना कि इसमें सर्जरी नहीं होगी या कुछ ज़्यादा होगा, इनकी सर्जरी हो सकती है। और यदि डॉक्टर सजेस्ट करें तो सर्जरी ज़रूर करानी चाहिए और थोड़ी सावधानी जरूर रखनी चाहिए, क्योंकि द्वितीयेश और सप्तमेश दोनों ही मार्केश अष्टम स्थान में बैठे हैं। बड़ा प्रश्न है क्या करना चाहिए। भगवान शिव का नियमित अभिषेक करें और महामृत्युंजय मंत्र ओम होम ओम जूम सह, इस मंत्र का 1 माला जब हमेशा करते रहें तो इससे काफ़ी फायदा होगा। याद रखें इस बच्ची को सर्जरी होना तय है, इसलिए डॉक्टर की सलाह जरूर मानें। जी गौरी शंकर जी जुड़ चुके हैं। गौरी शंकर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं? पंडित जी प्रणाम। जी प्रणाम।
मैं जांजगीर चांपा से बोल रहा हूँ। मेरा डेट ऑफ बर्थ 12 फरवरी 1989 है। सुबह के 4 से लेकर के 6 के बीच में हुआ था। एग्जैक्ट टाइम तो नहीं पता है। और मेरे को 2 चीज जानना था। मेरा बहुत ज्यादा एक्सीडेंट होते रहता है, लगातार 2 साल से मैं लगातार कई बार एक्सीडेंट हो गया है। और दूसरा, मेरा गवर्नमेंट जॉब लगेगा कि नहीं? गवर्नमेंट जॉब लगेगी कि नहीं, और मेरा एक्सीडेंट होता है, बहुत क्या ज्यादा करना होता है। चाहिए? बहुत जल्दी चलिए आइए देखते हैं। आपका जन्म लग्न मकर है और आपकी जो राशि है वो है मेष, और मंगल चौथे स्थान में बैठे हैं चंद्रमा के साथ में। हालांकि महालक्ष्मी योग बनाते हैं, मगर दूसरे स्थान में राहु, 8वें स्थान में केतु बहुत ज़्यादा एक्सीडेंटल प्रोन बनाते हैं आपको। इन्हें बार बार एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। सवाल क्या करना चाहिए? तो एक नियम बना लीजिए, अपनी थाली की पहली रोटी गुड़ के साथ गाय को खिलाएं, फिर बाकी रोटी खाएं, और नियम से गाय और कुत्ते की सेवा करें, और चतुष्पद से बचकर रहें। अपने वजन के बराबर तुलादान करें, और इस समय जो दशाएं चल रही हैं उस पर देखें। मंगल की महादशा में राहु का अंतर चला, मतलब जून तक काफ़ी परेशानियाँ, जून के बाद में थोड़ी सी बेहतरी। गुरु की अंतर्दशा चल रही है, तो आने वाला वर्ष करियर के लिहाज से और सेहत के लिहाज से काफ़ी बेहतर रहेगा। तो तुलादान करते रहें, साथ में गाय और कुत्ते को आहार दें, और साथ में 4 कैरेट का जामुनिया, 4 कैरेट का पन्ना धारण करें, कल्याण होगा। श्रावण का महीना और संसार में भगवान शिव का जो आकर्षण प्रारंभ होता है, ऐसा लगता है शिव के बारे में कहते ही चले जाएं। भगवान शिव का जो विग्रह है वो सभी प्रकार से जीव कल्याण के लिए है, और कहते हैं कि भगवान के जितने नाम है, ओम नमः शंभवाय च, मयो भवाय च, नमः शंकराय च, मयोस्कराय च, नमः शिवाय च, शिवतराय च। भगवान सभी प्रकार से मयो ऐश्वर्य को देने वाले, धन धान्य को देने वाले, ऐश्वर्य को देने वाले हैं। ऐसे भगवान शिव की आराधना बड़ी सहजता से की जा सकती है। कहा पत्रम पुष्पम फलम तोयम, पत्र पुष्प फल और जल, जो कोई भी श्रद्धा से भगवान शिव को अर्पित करता है, भगवान शिव की कृपा से उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। बड़ी सहजता। कहा भगवान शिव को रिझाने के लिए शिवोह जल प्रियम, केवल जल की सेवा करने मात्र से भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं। आप देख पा रहे हैं कि भक्तजन श्रावण के महीने में बड़ी श्रद्धा से दूध, दही, शहद, घी, पंचामृत इत्यादि से भगवान शिव का अभिषेक कर रहे हैं। भगवान शिव के इतने मात्र से ही भगवान शिव 3 लोगों का ऐश्वर्य दे देते हैं। कहते हैं कुबेर भगवान शिव के दरबार का सदस्य है। ऐसी स्थिति में यदि धन चाहना हो तो आपको भगवान शिव की शरण में आना चाहिए। यदि आप अपने शत्रुओं से परेशान हो तो वीरभद्र और स्कंद जैसे सेनापति भगवान शिव के दरबार में हैं, जो सब प्रकार से आपके शत्रु मुक्त बनाते हैं। यदि आप चाहते हो कि माँ अंबिका की कृपा हो और आपको सभी प्रकार की माया, लौकिक माया प्राप्त हो जाए, तो ऐसी स्थिति में भगवान शिव की शरण में आकर के शिव, पार्वती, शिव और शिवा की उपासना करनी चाहिए। यदि आप ज्ञान के पिपासु हो और ज्ञान चाहिए तो ऐसी स्थिति में शिव के दरबार में आइए, और यहाँ पर गणपति और शिव अंबिका की पूजा करके आप सब प्रकार के कल्याण को प्राप्त कर सकते हैं, सब प्रकार का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो कहने का अर्थ यह है कि भगवान शिव की कृपा से संसार का समस्त ऐश्वर्य, समस्त लाभ प्राप्त किया जा सकता है। चलिए, इसी के साथ अब हमारे साथ फोनों में राजेश जी जुड़े हैं। राजेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? जी नमस्कार पंडित जी, बताएं। 12 अगस्त 2002 और जन्म समय बता दें। 10:59 और जन्म स्थान बता दें। उज्जैन है पंडित जी। तो ये आपका जन्म सुबेरे का है, शाम का? सुबह का है। प्रभु क्या जानना चाहते हैं? नीट के लिए तैयारी कर रहे हैं, थोड़ा सा इनका कंसंट्रेशन। ये लड़की है लड़का? ये लड़की है लड़का? लड़का 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 12 अगस्त 2002 का जन्म है, 19 साल का बच्चा है जी जी। इसकी शादी कर दीजिएगा, अभी तो बहुत छोटा है। मैं भी सोचता हूँ शादी कर दो रात में। चलिए, ये देखिए, ये बुरी बात है। 21 साल से पहले बच्चों की शादी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये बाल विवाह कहलाता है। बहरहाल, आपने प्रश्न किया तो जवाब जरूर होगा। आप इस बच्चे का जन्मलग्न तुला है, राशि इसकी कन्या है। भाई, इसकी शादी के लिए बृहस्पति तो मीन राशि में जब प्रवेश करेंगे तो 7वां बृहस्पति होगा, और वर्ष 2022-23 में जब ये 21 साल के होंगे उसके बाद आप शादी कर सकते हैं, क्योंकि उस समय उसका बृहस्पति अनुकूल हो जाएगा। और सवाल यह है कि अब बृहस्पति अनुकूल हो जाने के बाद क्या शादी हो जाएगी? हाँ जी, सप्तमेश दशम स्थान में है। यदि आपने उचित समय पर शादी की तो इसका दाम्पत्य जीवन बहुत बढ़िया रहेगा। क्या करना चाहिए? 8वें स्थान में राहु है। इस बच्चे के लिए
चलिए नित्य दत्तात्रेय कवच का पाठ करें, 4 कैरेट का पन्ना, 4 कैरेट का उपल धारण कराएं और भगवान शिव की उपासना करते रहें। भगवान शिव की कृपा से इसकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। मीनाक्षी जी हैं। मीनाक्षी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? प्रणाम पंडित जी। जी प्रणाम, बताएं। जी मुझे अपने हस्बैंड के बारे में जानना था। डेट ऑफ बर्थ बता दें। 3/1/1976। 3/1/1976 72 और जन्म समय 6 पंडित जी 76 और जन्म समय है दोपहर के 12 बजे से 1 बजे के बीच का जी। और जन्म स्थान दुर्ग बालोद जिला। बालोद पहले तो दुर्ग था, अभी बालोद हो गया है। 3 जनवरी 1976 लगभग 1 बजे के आसपास में और दुर्ग का जन्म है। क्या जानना चाहते हैं? उसके लिए स्थानांतरण के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो अभी टेंशन लगा हुआ है कि इस साल होगा कि नहीं और कहाँ होगा। इसी के चलते एक बच्चे की पढ़ाई रुकी हुई है, तो जाना था कि कब तक होगा। चलिए आइए जानते हैं ट्रांसफर होगा कि नहीं। बच्चों की पढ़ाई शेष है और मुझे ऐसा लगता है बच्चों की पढ़ाई में थोड़ी सी व्यवधान। आपके हस्बैंड का जन्मलग्न मेष है और उनकी जो राशि है वो है मकर। मुझे ऐसा लगता है कि जो शुक्र है वो सप्तमी शुक्र अष्टम स्थान में है और मुझे ऐसा लगता है कि शनि चौथे स्थान में। तो ये आमतौर पे दाम्पत्य सुखों को थोड़ा कम करने वाले प्लैनेट हैं और इसके लिए करना क्या चाहिए, तो हम देखते हैं कि शुक्र की अंतर्दशाएं हैं दिसंबर 2021 तक। तो ऐसा कह सकते हैं कि वर्ष 2022 में इनके ट्रांसफ़र के योग हो सकता है। इस साल ट्रांसफ़र सरकार खोले ही ना, ये भी एक संभावनाएं बन सकती हैं। तो ऐसी स्थिति में 1 साल इन्हें इंतज़ार करना पड़ सकता है। बड़ा प्रश्न जो आपने पूछना चाहिए, जो आपने नहीं पूछा, क्या शुक्र शारीरिक कष्ट दे सकता है? जी निश्चित तौर पे। शुक्र द्वितीयेश और सप्तमी शुक्र के बैठे हैं, इसलिए शुक्र से थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए। ऐसी स्थिति में क्या मेटाबॉलिज्म की वीकनेस दिखाई पड़ती है, मतलब शरीर में थोड़ा सा बदन दर्द, कफ, साइनस की प्रॉब्लम होना, बुखार हो जाना, खाना नहीं पचना, नींद नहीं आना, थकान लगना, परेशान रहना, काम में मन नहीं लगना, वजन का बढ़ना घटना, ये सारे लक्षण अगर दिखाई पड़े तो फिर दुर्गा सप्तशती के 9 पाठ करा लें और एक 4 कैरेट का इटालियन मूंगा, 4 कैरेट का टोपाज धारण कराएं। आपकी मनोकामनाएं भी पूर्ण होंगी और शरीर का स्वास्थ्य मिलेगा। याद रखिए, शरीर का स्वास्थ्य चाहिए तो भगवान शिव की आराधना करें। सरसों के तेल से भगवान शिव का अभिषेक करें और जो सरसों का तेल तैयार हो अभिषेक, उसे संभाल कर रखें। 2-2 बूंद शरीर में लगा करके रोज स्नान करें तो फायदा होगा। तो अब आज भगवान शिव की चर्चा करें। कहते हैं कि शिव की कृपा से सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, पर सवाल यह है कि भगवान शिव तो काफ़ी व्यस्त रहते होंगे। ऐसी स्थिति में आपको अपनी मनोकामनाएं किसे कहनी चाहिए? शिव दरबार में। वैसे कहते हैं कि भगवान तो सब कुछ जानते हैं, सर्वज्ञ हैं, सर्वकर्ता है, सर्वेश है, निर्मल अद्वय हैं, परम ज्योतिर्मय हैं, आदि अंत मध्य से रहित हैं। तो ऐसे परमात्मा की कृपा पाने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं, मगर फिर भी हमें ऐसा लगता है कि शिव दरबार में नंदी का भी बड़ा रोल होता है। तो नंदी के कान में अपनी मनोकामनाएं कहते हैं कि जब भगवान खाली होंगे अपने कैबिनेट के कामों से, तो नंदी की संगत करेंगे। उसी समय नंदी आपकी परेशानी बता देंगे और आपकी परेशानी दूर हो जाएगी। तो नंदी की पूजा करें, गणपति की पूजा करें, शिव शिवा की पूजा करें, स्कंद की पूजा करें, कुबेर की पूजा करें, तक्षक की पूजा करें। प्रकृति की सेवा करते, प्रकृति से प्रकृति का आराधन ही शिव पूजन का मूल आधार है। और सुंदर जल भगवान शिव को चढ़ाएं, पंचामृत चढ़ाएं और भगवान शिव की कृपा पा सकते हैं। चलिए अब आपसे विदा लेने का समय। भगवान शिव की कृपा पर बनी रहे। जाते जाते वही एक बात कि इस शिव कृपा के पूरे आयोजन में आपके मन में बहुत सारे प्रश्न शेष हैं और इन प्रश्नों का जवाब मिल सकता है सिंपल। इसके लिए एक छोटा सा उद्यम करना होगा, गूगल में सर्च करना होगा प्रिया शरण त्रिपाठी या पंडित प्रिया शरण त्रिपाठी या PS त्रिपाठी या पंडित PS त्रिपाठी। बस ये 4 में से कोई एक की वर्ड आप गूगल में सर्च करें, आप देखेंगे आपको एक फ़ोन नंबर मिल जाएगा या घर का एड्रेस मिल जाएगा। पधारें, बहुत अच्छा लगेगा। आपके कॉल का भी इंतजार रहेगा। कल हम फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।